Silva Saroj. Welcome to Career in Action. लगन आपकी एडवाइस हमारी. So today we will discuss about the Thorndike theory. Okay, क्या है Thorndike theory? किस चीज़ की थ्योरी है ये? Okay, so साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो साइकोलॉजी में ये टेट सी टेट ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें या फिर पीजीटी की बात करें तो उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए फिर देखते हैं आखिर क्या है इस थ्योरी में. तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था. तो एडवर्ड थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है. ये थॉर्नडाइक कहते हैं जो कि एक इन्फ्लुएंसर साइकोलॉजिस्ट है. ओके, इनका एक फेमस बहुत ही ज़्यादा फेमस एक एक्सपेरिमेंट है, एक थ्योरी है जिसका नाम है पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जो कि इन्होंने कैट पे किया था. क्या था शॉर्ट में बता देती हूँ आपको. इन्होंने एक कैट को पजल में बॉक्स में रख दिया था, यानी एक पिंजरे में एक केज बॉक्स में रख दिया था. उसमें क्या किया इन्होंने, कैट को उसमें रख दिया और एक डोर उसमें दिया हुआ था कि भाई एक डोर जिससे आप एग्जिट कर सकते हो. तो वो उसमें दे दिया था और उसको बंद कर दिया था. तो उससे क्या किया कि उसका गेट था, उसका जो डोर था उसको एक स्ट्रिंग से मतलब उन्होंने जोड़ दिया था और नीचे एक मतलब एक बटन टाइप का रखा हुआ था जो कि अगर उस कैट उसको दबाती है या कोई दबाएगा या उसको पुल करेगा तो वो अगर जो डोर है वो ओपन हो जाएगा. ओके, सो उसको वहाँ पे पुल करना होगा. तो उसको अगर उसको कैट उसको स्नैच करती तो धीरे धीरे डोर जो है ओपन हो जाता. तो पहले तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कैट जब उसमें बैठी हुई थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आती कि कैसे खुलेगी. बहुत तरीके से घूमी हर तरह से देख लिया उसने तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे खुलेगी. तो उसमें बैठ गई. फिर धीरे धीरे करते करते जब उसने नोटिस की क्या है यहाँ पे क्या चीज, तो जब उसने उसे पुल किया तो देखा कि वो धीरे धीरे डोर जो है ओपन हो रहा है. अब उसने बार बार उसने ये चीज करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि उसको प्लेजेबल पेन वहां पे महसूस हो रहा है. एक तो उससे क्या हुआ कि जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो काम करना शुरू हो गया. अब क्या है देखिए बताते हैं. तो इस तरीके से जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उन्होंने थॉर्नडाइक ने बताया है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या है, एक कनेक्शनिज्म की बात करता है. मतलब रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ये बताता है कि भाई लर्निंग आप कितनी जल्दी कर सकते हो. क्या है लर्निंग, क्या है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है उसी को हम बोलते हैं लर्निंग. आप देखिए क्या है. तो इन्होंने क्या किया कि जो थ्योरी दिया है थॉर्नडाइक की थ्योरी, सबसे बड़ी बात की क्या थ्योरी किस बारे में बताता है. तो याद रखिएगा बिहेवियर. ओके, बिहेवियर. तो इसको बिहेवियरल थ्योरी भी कहते हैं. ओके, कॉग्निटिव नहीं है, ये मत बैठ से जाएगा. बिहेवियरल थ्योरी है. इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग की बात की है. लॉ ऑफ लर्निंग की बात की है. अच्छा, तो लॉ ऑफ लर्निंग की बात तो की इन्होंने. थॉर्नडाइक थ्योरी जो है इसको और करके थ्योरी के नाम से जानते हैं. तो याद रखिएगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एसआरएस थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और करेक्शनिज्म बोलते हैं इसको, कैट पजल बॉक्स थ्योरी. ओके, ये चार चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इन्होंने जो लॉ ऑफ लर्निंग दिया उसको इन्होंने दो चीजों में बांट दिया कि भाई दो तरीके के आपके लर्निंग के लॉ हो सकते हैं. पहला प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग. तो हम पहले पहला प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग देख लेते हैं फटाफट. तो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग क्या बताते हैं ये कि लॉ ऑफ रेडीनेस. लॉ ऑफ रेडीनेस बात किया इन्होंने. ऑल्सो लॉ ऑफ मोटिवेशन. अच्छा, तो मतलब किसी भी काम को अगर आपके अंदर जब वो मोटिवेशन ही नहीं है, जब आप तैयार ही नहीं हो तो कोई काम करोगे कैसे. तो कोई भी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो पहला कहाँ शुरू होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस से. ओके, ये समझ में आया आपको. नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट. जब आप ये काम कर दोगे तो आपके बाद का जो प्रोसेस है क्या आएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट आएगा. मतलब इसको प्लेजेबल पेन हम बोलते हैं. प्लेजेबल पेन लॉ मतलब कि ये बताता है कि जब आप कोई काम करते हो उसका अगर आपको सेटिस्फाइंग इफेक्ट मिल रहा है देखने को तो आप वो काम बार बार करोगे. ओके, तो यही है कि जब उसने जो कैट है उसने देखा कि भाई ये काम करने से वो चीज हो रही है, उसे खुशी मिल रही है कि भाई उसको बाहर जाने का मौका मिलेगा, तो ये चीज उसने बार बार किया. तो ये किस में आ जाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट में आ जाएगा. ओके, ये हो गया. थर्ड क्या है आपका, लॉ ऑफ एक्सरसाइज. जब आप कोई काम को बार बार करोगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आप वो चीज बेसिकली सीख जाओगे बहुत ही सही तरीके से. तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, और लॉ ऑफ प्रैक्टिस. अच्छा, तो यहाँ पे दो चीजें हैं. लॉ ऑफ प्रैक्टिस की अगर बात करें तो लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज. मतलब मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं और 5-6 क्लास के. ओके, तो दोनों को मैंने फोन दिया. एक बच्चा उसका बहुत सही तरीके से यूज करता है, उसको पढ़ाई में हर तरीके से उसको यूज करता है बहुत अच्छे तरीके से. लेकिन दूसरा जो बच्चा है वो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब यूज करता है. तो आप इसे समझ सकते हैं कि या तो आप उसको सही तरीके से यूज करोगे या तो उसको गलत तरीके से यूज करोगे, है ना. तो ये चीजें हैं कि कोई भी काम को लर्निंग का जो प्रोसेस है इस तरीके से होता है. अच्छा, अब क्या देखेंगे कि सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग क्या कहता है. सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स. मतलब कि जब आप कोई टास्क करते हो, जब आप कोई काम करते हो तो आप उसमें सोचते हो, आप एक ही रिस्पॉन्स थोड़ी देते हो. आप तब तक काम करते रहते हो जब तक आप एक
कंक्लूजन तक ना पहुंच जाऊँ। जैसे कि कैट है, उसने एक ही बार रिस्पॉन्स नहीं किया, कई बार उसने रिस्पॉन्स दिया और उसके बाद जो उसको सुटेबल लगा, जो उसको सेटिस्फाइड लगा, तब तक उसने अपना जो प्रैक्टिस है वो नहीं छोड़ा। ओके, तब वो उस रिस्पॉन्स के बाद वो वहाँ तक कंक्लूजन तक पहुंची है कि वो बाहर गेट के आ सके। ओके, तो मल्टीपल रिस्पॉन्स आप देते हो, कोई भी काम करते हो आप तो मल्टीपल रिस्पॉन्स देते हो। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम में गए और आप वहाँ पे मैथ्स का आपका एग्जाम है और आप वहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका एक फॉर्मूला से नहीं सॉल्व होता, आप वहाँ दूसरा फॉर्मूला लगाते हो, तीसरा फॉर्मूला लगाते हो, चौथा फॉर्मूला लगाते हो कि इससे सॉल्व हो जाए, तो हो सकता है कि आप कंक्लूजन तक पहुँच जाओ। तो ये होता है मल्टीपल रिस्पॉन्स। ओके, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी मतलब कि पार्शियल एक्टिविटी मतलब कि आपका आधा जो रिस्पॉन्स है वो मतलब किसी टास्क में लगाना। मतलब जैसे कोई भी टास्क है, आप उसमें आपको लगता है कि आप इतनी सी इसमें आपने योगदान दे दोगे तो वो जो काम है वो हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से कहते हैं इसको पार्शियल एक्टिविटी। वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, वो काम उतना ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ मेंटल सेट। कोई भी काम करना है, आप कोई काम अगर आप कर रहे हो तो एक मेंटली यू हैव टू बिकम मेंटली प्रिपेयर्ड एंड हैव अ हेल्दी माइंड। कोई भी काम करने के लिए आपको ये चीज़ करनी जरूरी है। ओके, तो जो आवाज़ आती है बगल में उसका तो मतलब कुछ कहना ही है, मतलब माइक वाइक सब फेल हो जाता है। अच्छा, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, लॉ ऑफ एनालॉजी एसिमिलेशन। ये क्या है? तो एसिमिलेशन तो याद होगा ना आपको, पियाजेट की थ्योरी में भी है ये चीज़। तो ये क्या है? लॉ ऑफ एनालॉजी और एसिमिलेशन। देखिए, ये कहता है कि जैसे छोटा बच्चा है तो उसने जो रिस्पॉन्स के सामने कोई सिचुएशन आई और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो वो पास्ट का जो रिस्पॉन्स उसने दिया होगा क्योंकि वही उसको सेटिस्फाइड लग रहा है तो वो वही रिस्पॉन्स सेम दे देगा। तो ये होता है कि लॉ ऑफ एनालॉजी में। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसका जो प्राइम मतलब पहला जो काम है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। प्राइमेसी जैसे कि आपने सुना होगा, कहते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, तो मतलब जैसे जो बिगिनिंग होता है कोई भी चीज़ का, लर्निंग का बिगिनिंग है, उसको आप बच्चों को सिखाते हो तो वो बहुत लास्टली इम्पैक्ट छोड़ जाता है उन पे। तो स्टार्टिंग उनका अच्छी होगी, अच्छा मतलब सिखाया जाएगा, पॉजिटिव चीज़ें सिखाई जाएंगी तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट। ओके, तो ये हो गया। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग मतलब कि जैसे कोई भी टास्क आप कर रहे हो और आपको लगता है कि ये काम भी मेरे से, ये काम हूबहू इस काम से मिलता हुआ है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। ओके, तो लिंक हो सकता है जो काम, मतलब आप सेम लर्निंग पे आपका दोनों काम हो रहा है तो आप ये इसको शिफ्ट कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिसेंसी। मतलब रिसेंट में जो भी काम हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो उसमें रिविजन करना बहुत जरूरी है, तो बोलते हैं कि रिविजन करके जाना, यानी कि जो चीजें हैं आपको दिमाग में कुछ मतलब रिवाइज रहेगा तो याद रहेंगी चीजें और बहुत जल्दी आप उसको इफेक्ट में लाओगे। लॉ ऑफ रिसेंसी। सो बेसिकली थॉर्नडाइक ने क्या बताया है इस थ्योरी में, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, इनका कहना है कि जो लर्निंग है वो क्या है, लर्निंग जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम कहते हैं लर्निंग। ओके, देखिए क्या कह रही है कि रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूसेस अ सैटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम्स मोर लाइकली टू अकर अगेन in that situation, and response that produces a discomfort effect less likely to occur in that situation। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक जी ये कह रहे हैं कि भाई जो रिस्पॉन्सेस हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने कोई रिस्पॉन्स दिया पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, आप उस रिस्पॉन्स को देने के बाद आप सेटिस्फाइंग फील कर रहे हो कि नहीं जो मैंने रिस्पॉन्स दिया वो सही है, सटीक है एकदम, तो आप क्या होगा कि अगर उस तरीके से फिर से कोई सिचुएशन आती है तो आप सेम रिस्पॉन्स दोगे, वही चीज रिस्पॉन्स दोगे। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आता है जो डिस्कम्फर्टिंग सिचुएशन है, तो आप जो कोई रिस्पॉन्स देते हो और आप उसमें डिस्कम्फर्ट हो, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो, डिस्कम्फर्ट हो, आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया, मैं क्या रिस्पॉन्स दूं, क्या ये सही भी है क्या गलत, तो आपने जो अगर मान लीजिए कोई भी रिस्पॉन्स दिया जिससे डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट आती है तो आप जो है वो जो रिस्पॉन्स दिया आपने वो दोबारा नहीं दोगे। आप वो रिस्पॉन्स, जब भी ऐसा कोई डिस्कम्फर्टिंग इफेक्ट आपको फील होगा तो आप वो रिस्पॉन्स नहीं दोगे नेक्स्ट सिचुएशन में, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके, यानी कहने का यही मतलब है कि जो कैट है, जैसे कि उनके एक्सपेरिमेंट से आप समझ रहे हैं कि जो कैट है उसने जब बार बार उसने पुल करना शुरू किया तो उसको लगा कि भाई उसमें कंफर्ट फील किया, उसने सेटिस्फाइंग फील किया कि नहीं भाई ये चीज करने से जो केज का जो गेट है वो ओपन हो जाएगा, तो इसलिए उसने बार बार वो चीज प्रेशराइज किया तो जो गेट वो ओपन हो गया। तो इस चीज से वो लर्न की, सीखी कि भाई गेट के बाहर कैसे जाना है, ये जो प्रोसेस है लॉ ऑफ इफेक्ट इसमें आएगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पे समझना जरूरी था। तो
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो कि थॉर्नडाइक थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। और कुछ जो चीज़ें मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो याद रखिएगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, बहुत ही आसान बताया मैंने। ओके, तो चलिए फिर इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी फर्दर आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।